हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं 6 मई 2022 के हरियाणा करंट अफेयर। और अगर आप लोगों ने अभी तक स्टार आईक्यू यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लीजिएगा। दोस्तों, अगर आप लोग पढ़ रहे हैं और एसएससी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या सिविल सर्विस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और पढ़ते टाइम पे ये तो लाजमी है कि आपको डाउट ज़रूर आता होगा। तो डाउट अगर कोई आता है तो आप लोग जो है ना उसे सॉल्व करने के लिए अनअकैडमी प्रोफाइल पर जा सकते हैं। अनअकैडमी आप लोगों को मौका दे रही है अनलिमिटेड डाउट सॉल्व करवाने के लिए आस्क अ डाउट फीचर के द्वारा। आस्क आप लोग जो है ना, जैसे एग्जांपल से बहुत ही सिंपल है। आप लोग अपना कोई भी डाउट है, फॉर एग्जांपल आपको कोई मैथ का सवाल नहीं आता, रीजनिंग का नहीं आता, तो इस टाइप से आप लोग जो है ना क्रॉप करिएगा क्वेश्चन को और सेंड कर दीजिएगा। और आप लोगों को जो भी भाषा पसंद है, जैसे आप इंग्लिश में समझना चाहते हैं, हिंदी में या हिंदी इंग्लिश दोनों में, इंग्लिश में जैसे समझना चाहते हैं तो आप लोग जो है ना समझ सकते हैं। एडुकेटर आपको जो है ना वो ईजिली समझाएंगे। आप एक साथ लाइन अप करके तीन डाउट, जैसे मान लेते हैं एक सवाल पूछ लिया, 2 क्वेश्चन लाइन अप लगा सकते हैं ताकि प्रॉपर आप लोगों को जो है ना समझाया जा सकेगा। लाइक इंग्लिश लैंग्वेज है, रीजनिंग है, मैथमेटिक्स है या क्वांट है आपका, इन सभी को समझाने के लिए आस्क अ डाउट फीचर का अनअकैडमी पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना। तो कंप्लीट आप लोग जो है रिक्वेस्ट रिव्यू फॉर ए सॉल्यूशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को मान लेते हैं कोई डाउट समझ नहीं आया, दोबारा भी पूछना वही बात, तो भी आप पूछ सकते हैं। इसके लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा रहा हूं, उस पर क्लिक करके आप लोग एनरोल करिए। एनरोल करते टाइम पे आपको मेरा कोड की जरूरत पड़ेगी, तो कोड आप लोगों को फिल कर देना है स्टार आईक्यू, बिना स्पेस दिए स्टार आईक्यू कोड फिल कर देना। इससे आप लोगों को ईज हो जाएगा थोड़ा। मेरी हर क्लास अनअकैडमी पे देखने के लिए लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में है, उन पे क्लिक करके आप एनरोल कर लीजिएगा। हर रोज़ रात को क्लास 8 बजे होती है, शाम को 6 बजे होती है, तो आप इन क्लासेस को ज़रूर ज्वाइन करें। दोस्तों, कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होने वाला है। भारत में किस एक्ट के तहत सिविल सेवाएं जो है ना वो शुरू की गई थी। तो भारत के अंदर चार्टर एक्ट 1833 के तहत सिविल सेवाएं हैं उन्हें स्टार्ट किया गया था। भारत में सिविल सेवाओं की शुरुआत चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा हुई है। 1853 में परीक्षा सभी के लिए खोल दी गई थी, परंतु यह परीक्षा केवल लंदन में ही आयोजित की जाती थी। सिविल सेवा की पहली परीक्षा 1855 में जो है ना वो आयोजित की गई थी। आज का पहला सवाल है कि ई अधिगम योजना के तहत 5 लाख बच्चों को टैबलेट वितरित करने वाला हरियाणा देश का कौन सा राज्य बना है। हरियाणा देश का पहला ही राज्य बना है जो ई अधिगम योजना के तहत 5 लाख बच्चों को टैबलेट वितरित करने वाला देश का पहला राज्य। 8.7 इंच के इस टैबलेट की कीमत तकरीबन 12,500 रुपये है। कई सारे सॉफ्टवेयर और लर्निंग मटेरियल से लेस है ये टैबलेट। बोर्ड परीक्षा, नीट, जेई और अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए भी जो है ना छात्र इससे तैयारी कर सकेंगे। पर्सनलाइज्ड अडेप्टिव लर्निंग PAL पर आधारित है टैब। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम की पूरी व्यवस्था है, बिना किसी टीचर के खुद ही पढ़ा जा सकेगा इन पे। बच्चे टैबलेट में ही मॉक टेस्ट है या पूरा सिलेबस है या अपने जितने भी सब्जेक्ट्स है इनकी सारी जानकारी लिख सकेंगे। टैबलेट में ही असेसमेंट व टेस्टिंग टूल भी जो है ना दिए गए हैं। ई पाठशाला, NCERT सॉल्यूशन, फ्री सॉल्यूशन ऑफ NCERT, ये सारी एप्लीकेशन मिली हुई है। टैबलेट में हर दिन 2 GB डेटा है वो भी फ्री मिलने वाला है। तो टोटल ई अधिगम योजना पर 700 करोड़ रुपए का खर्च किया गया है हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा, और ऐसा करने वाला हरियाणा राज्य भारत का पहला राज्य बना है। एक वैल्यूएबल सवाल है जो आपके एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेगा। अगला सवाल है कि हरियाणा में कितनी स्टेम लैब स्थापित की जाएगी। तो हरियाणा राज्य के अंदर टोटल 50 स्टेम लैब स्थापित की जाएगी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक रहेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए 20,000 करोड़ रुपए का बजट शिक्षा के लिए जारी किया है। स्कूलों में सुधार के लिए 2 टास्क फोर्स बनाई जाएगी और कौशल विकास योजना को IT के तहत जो है ना बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। इसी के तहत 50 स्टेम लैब भी स्थापित की जाएगी जिसके अंदर 3D प्रिंटिंग है, ड्रोन टेक्निक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वर्चुअल रियलिटी है, इन सभी की ट्रेनिंग दी जाएगी इन IT स्किलिंग लैब के अंदर। अगला सवाल है कि हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी की बैठक में पहली बार कागज का प्रयोग ही नहीं किया गया। कागज का प्रयोग जो है ना वो ना करने वाली यूनिवर्सिटी रोहतक PGI। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक रहेगा। हेल्थ यूनिवर्सिटी की नई कुलपति डॉक्टर अनीता सक्सेना की पहली एकेडमिक काउंसलिंग की बैठक कई मायनों में खास रही है। ऐसा पहली बार हुआ है कि बैठक में कोई कागज का प्रयोग ही नहीं किया गया। सभी एजेंडे मेल पे ही भेज दिए गए और डॉक्टर लैपटॉप लेके ही आए थे। कागज की बचत के लिए एक सीधा सा
प्रयास है, जिसको आप लोग ई स्किलिंग आजकल कह रहे हैं, वो ई योजना को ये प्रॉपर अप्लाई कर रहे हैं। इसके अलावा छात्र थीसिस भी ऑनलाइन ही करेंगे, कागज का ही प्रयोग नहीं किया गया इसमें भी। बैठक में कुल 35 एजेंडे थे, जिसमें से 5 टेबल एजेंडे रहे हैं। सभी महत्वपूर्ण एजेंडों पे जो है ना मोहर भी लगा दी गई। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पहली बार ऐसा हरियाणा के अंदर हो रहा है। इस यूनिवर्सिटी की वीसी का नाम डॉक्टर अनीता सक्सेना है ही, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1960 के अंदर हुई थी, याद रखना। हरियाणा में किस जिले में GIS टेक्निक से पहला इंडोर बिजली घर बनाया जाएगा? तो पहला इंडोर बिजली घर बनाया जाएगा हिसार जिले के अंदर। ऑप्शन नंबर ए जो है सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। तेज आंधी और बरसात भी अब बिजली की सप्लाई को जो है ना नहीं रोक सकेगी। इसके लिए हरियाणा के बिजली घर में गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन, जिसको आप लोग GIS टेक्निक कहते हो, इस टेक्निक से बनाया जाएगा। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के गुरुग्राम और फरीदाबाद सर्कल में इस टेक्निक से काम आरंभ कर दिया है, और नए बिजली घर एडवांस टेक्निक से बनेंगे, जिसमें बिजली फॉल्ट की संभावना है वो बहुत ही कम हो जाएगी। AIS यानी कि एयर आइसोलेटेड टेक्निक के जरिए बनाए गए हैं पहले के जितने भी बिजली घर है, क्योंकि हवा के अंदर है, लेकिन अब वाले जो है ना वो गैस आइसोलेटेड टेक्निक से बनेंगे, जो इंडोर ही होंगे, मतलब अंदर ही इनको कूलिंग की सारी फैसिलिटी मिल जाएगी और वायर्स अंडरग्राउंड रहेगी, जिसमें फॉल्ट्स जो है ना वो काफ़ी कम हो जाएंगे, ताकि खुले में वायर्स के चलते बरसात आती है, आंधी आती है, तेज हवा आती है, तो इनमें फॉल्ट हो जाता है। आपने देखा होगा तेज आंधी आते ही बिजली कट जाती है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। और इंडोर में एक फेज से दूसरे फेज के बीच में जो है ना सल्फर जो है ना, इसको आप लोग बोलोगे सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस, यानी कि इसको आप लोग सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस SF6 का नाम देंगे, और ये गैस डाली जाएगी फॉर कूलिंग पर्पस के लिए। तो ये हिसार के अंदर ये वाला लगाया गया है, अब मतलब स्टार्ट किया जाएगा इन फ्यूचर के लिए। अंत्योदय ग्राम उत्थान मेलों के तीसरे चरण का आयोजन कब तक किया जाएगा? तो अंत्योदय उत्थान मेलों के तीसरे चरण का जो आयोजन है ना वो किया जाएगा आने वाले 9 मई से लेके 20 मई तक। ऑप्शन नंबर ए जो है इस सवाल का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहने वाला है। अंत्योदय मेले उन्हीं के ही लिए लगते हैं जिनकी सालाना पारिवारिक आय 1,80,000 से कम है या गरीब लोग होते हैं। तो इसका उद्देश्य बस इतना ही है कि प्रत्येक चयनित व्यक्तियों को उनकी रुचि के अनुसार योजना का लाभ देना और उनसे बातचीत करके, हो सकता है कुछ लोगों को स्वरोजगार खुद का ही बिजनेस करने में बड़ी इच्छा होती है तो उनको उसके लिए लोन प्रोवाइड करवाया जाता है। तीसरे चरण में मेलों के लिए 3,693 नई फैमिली जो है ना वो सिलेक्ट की गई है। इसके साथ साथ 3,246 ऐसे परिवार चुने हैं जो पिछले मेलों के दौरान सर्वे में नहीं आए थे। इसी तरह के 66 ऐसे परिवार होंगे जो पिछले मेलों में चुने तो गए थे परंतु उन्हें किसी भी स्कीम का लाभ जो है ना वो नहीं मिल पाया था। अगला सवाल है कि किस शहर को देश की स्लम फ्री सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा? स्लम फ्री सिटी, ये भारत की पहली स्लम फ्री सिटी होने वाली है। इसका नाम है चंडीगढ़। हरियाणा पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ शहर के चारों हिस्सों में बसी हुई झुग्गी झोपड़ियां उसके मूल अस्तित्व को नुकसान पहुंचाती रही है। इसके मॉडर्न आर्किटेक्चर स्वरूप के लिए एक धब्बे की तरह ही दिखती है। साल दर साल स्लम नए एरिया में बढ़ता गया है। शहर का असल स्वरूप बदलता गया है। कई बार तो 2 अलग अलग चंडीगढ़ होने की बात तक कही है कि वहाँ एक चंडीगढ़ में समृद्ध वर्ग रहता है, दूसरी ओर झुग्गी झोपड़ी वाला वर्ग रहता है। तो इसी करके जो है ना अब जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा तैयार किया जाएगा कि पूरा शहर जो है ना अर्बनाइज्ड और प्लान्ड दिखने वाला होगा। इसके लिए क्रिएटर ली कार्बूजियर ने जो है ना इसको बहुत पुराने समय में सोचा था। एक्चुअली उन्होंने बसाया भी था और देश को नियोजित शहर दिया भी था, लेकिन अब इसका मूल स्वरूप थोड़ा खराब हुआ है। इसके लिए दोबारा से उसको तैयार किया जाएगा। एक प्रॉपर जो है ना हाउसिंग प्लान किए जाएंगे ताकि झुग्गी झोपड़ी वाले हैं उनको भी लाभ मिल सके। और मई माह के पहले ही दिन शहर में बड़े स्लम एरिया में से एक कॉलोनी नंबर 4 को गिराकर 2,000 करोड़ रुपए की 65 एकड़ जमीन को खाली करवाया गया है। अब मई के आखिरी तक 2 और बड़ी कॉलोनियों को गिराने के आदेश भी जारी हो चुके हैं। अगले 20 दिनों में जो है ना यहाँ की कॉलोनियाँ हैं वो हटा दी जाएगी और यहाँ पे एक नए तरीके का एक सिटी बनेगा। मतलब यूँ कहिएगा इस एरिया के अंदर कुछ इस प्रकार के जो स्लम्स है, जो अतिक्रमण है, ये हटाया जा रहा है चंडीगढ़ के अंदर। हरियाणा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग किसानों को कृषि मशीनों पर आधारित या कृषि मशीनों पर कितने परसेंटेज की जो है ना वो सब्सिडी दे रहा है? तो कृषि मशीनों के ऊपर हरियाणा किसान कल्याण विभाग सब्सिडी दे रहा है 40 से लेकर 50% तक। ऑप्शन नंबर डी जो है इस सवाल का बिल्कुल ठीक है। खेती किसानी में कृषि मशीनों के जो प्रयोग आते हैं तो उनके लिए बेसिकली क्या है, ये मशीन खुद कोई खरीद के लेके आए तो बहुत महंगी पड़ती है। इस करके क्या है कि नियंत्रणों की कीमतें अधिक ज़्यादा चलते के लिए किसानों
किसानों तक पहुँच भी नहीं बहुत आती है। इसलिए अब क्या है कि या तो कोई किराए पे लेने के लिए भी योजना गवर्नमेंट की तरफ से है, या खुद कोई खरीदना चाहता है तो 40 से 50% तक सब्सिडी मिलेगी। जैसे स्प्रे, ट्रैक्टर से चलने वाला स्प्रे पंप हुआ है, या बीटी कॉटन सीड ड्रिल हो गई है, या रिपर वगैरह हो गया है, या पावर ट्रेलर हो गया है, ये रोटरी वेडर हो गया है, ये सारी मशीनें जो है ना 40 से 50% तक अनुदान पे गवर्नमेंट के द्वारा दी जाएगी। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। आपके लिए सवाल है कि प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? मधुसूदन दत्ता ने, दीनबंधु मित्रा ने, हरीश चंद्र मुखर्जी ने और शिशिर कुमार घोष ने। बताइए विस्तार से इसके बारे में। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए।